जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं बायोलॉजी का। सबसे पहला चैप्टर सेल। सेल चैप्टर हम आज से शुरू करेंगे, जो आगामी एग्जाम ग्रुप डी और एनटीपीसी में आप लोग को बहुत सहायता करेंगे। तो चलते हैं पहले सेल का डिफिनेशन पे। सेल क्या होता है? सेल क्या होता है? तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एक है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का एक विषय। और ए सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है ये हमारे लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। इट इज ऑफ्टन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इसे प्रायः हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते हैं। लाइफ का एक तरह से बिल्डिंग का ब्लॉक है ये। जिस तरह से ईंट होता है, ईंट से महल बनता है, उसी तरह से ये है। बिकॉज ऑफ ऑल द लिविंग इज मेड ऑफ सेल। जितना का भी जो सजीव है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितना की भी, वो सब किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तो सेल क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, ये ऑप्शन में दिया रहेगा, या तो बोल दिया जाएगा कि ये है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। अब चलते हैं कुछ नीचे, सेल का कुछ देखते हैं, सेल से क्या क्या बनता है। तो पहला हायरार्की जो है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, सेल सेल से बनता। सेल पहला नंबर में आया, सेल बना, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको टिश्यू बना, ठीक, टिश्यू बन गया। और तीसरे टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से फिर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, एक मानव का तैयार हो जाएगा। इस तरह से चलते रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज पे। अब क्या दिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ सेल। सेल दो टाइप के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है और एक यूकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है, दीज आर द सिंपल सेल विदाउट ए न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन रहेगा कि किसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल? तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो है न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल जो है बैक्टीरिया, जो है इसमें बैक्टीरिया, वो आपका एग्जाम्पल होगा। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल, दीज आर न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। और ये मोर कम्प्लेक्स हो, जैसे प्लांट हो गया, पेड़ पौधा, एनिमल, जिसमें एनिमल में हम लोग भी आ जाते हैं। और फंगी, ये भी याद रखना है, फंगी। फंगी आर मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो आपको तीन एग्जांपल याद है कि प्लांट और एनिमल और फंगी, ये तीनों केस में आता है, यूकैरियोटिक सेल में होता है, यूकैरियोटिक सेल में आता है। और उसके बाद चलते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ सेल इज बीइंग स्टडी। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ये सिंपल सेल होता है विदाउट न्यूक्लियस। इसमें हमेशा याद रखना न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें, ठीक है, न्यूक्लियस इसमें नहीं होता। और ये बैक्टीरिया एग्जाम्पल रखना है। तो यूकैरियोटिक सेल में हाँ कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। और इसमें तीन एग्जाम्पल है आपको, प्लांट, एनिमल और फंगी। ये तीन एग्जाम्पल आपको रखना है याद। अब चलते हैं सेल का स्ट्रक्चर पे। तो सेल जो है, इसमें सेल का वेरियस, इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है। ये आउटर आउटर लेयर जो होता है वो आपका होता है, ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द जो एक्सटर्नल एग्जिस्ट, बाहरी चीजों से इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है सेल मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस इसके अंदर में होता है। तो न्यूक्लियस जो होता है कंट्रोल सेंट्रल होता है, ये सेंट्रल कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल दैट इज कंटेंट डीएनए। तो न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए भी होता है। आपसे पूछा जाएगा न्यूक्लियस में क्या डीएनए होता है? तो डीएनए होता है इसमें। और साइटोप्लाज्म जो होता है, ये अंदर में जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, वो होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर वेयर सेल कंपोनेंट आर फाउंड। जितना का भी सेल का कंपोनेंट फाउंड होता है वो सेल साइटोप्लाज्म में भी होता है, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं ऑर्गेनल। ऑर्गेनल जो होता है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर विद इन द सेल। सेल के अंदर ही एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, लाइक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, उसमें एनर्जी, इसको एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। राइबोसोम हो गया, जो प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है आपको। व्हाट टाइप ऑफ सेल बीइंग स्टडी, तो ये तो अभी पढ़ लिए हम लोग। इसमें देखिए न्यूक्लियस हो गया, ठीक है,
ये राइबोसोम हो गया। तो ये आपका फिर सेल वॉल है, ये किसका है, ये प्लांट का है, ये है प्लांट का। तो ये जो है ये अपना प्लांट का है, ये जो है अपना किसका है, प्लांट का है। ये है प्लांट का, ये है प्लांट का, ये प्लांट का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये प्लांट का। ठीक है, जिसके क्योंकि सेल वॉल किसमें होता है, प्लांट में होता है। एनिमल से एनिमल में जो है सेल वॉल नहीं है। तो ये भी याद रख लो कि इसमें कभी कभी डिफरेंस में आ जाता है हम लोग को कि क्या क्या रहता है, डिफरेंस में हम लोग को आ जाता है कभी कभी कि पूछता है कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं अभी, तो ये न्यूक्लियस हो गया है। तो क्या प्लांट में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, इसमें वैक्यूल्स होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में वैक्यूल्स, देखिए इतना पार्ट है ये। तो आपको वैक्यूल सबसे ज्यादा होता है, एनिमल में कम होता है। क्रोमोप्लास्ट हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, राइबोसोम जो है इसमें भी होता है। तो आपसे ये ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया उसमें भी है, और न्यूक्लियस उसमें भी है, इसमें भी है, और ये राइबोसोम उसमें भी है, इसमें भी है। साइटोप्लाज्म तो होता ही है, सेल मेम्ब्रेन भी उसमें होता है। सिर्फ ये नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, वैक्यूल्स उसमें बहुत कम वैक्यूल्स नहीं होता, और ये सेल वॉल भी नहीं होता है। ये तीन डिफरेंस भी आपको याद रखना होता है। चलते हैं आगे, बात करते क्या है आगे। आगे जो सेल परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन ऑफ की ऑर्गेनिज्म। तो सेल में क्या क्या होता है, एनर्जी भी बनता है इसमें। ठीक है, एनर्जी बना, और एनर्जी से फिर न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि सेल कन्वर्ट एनर्जी फॉर वाइटल प्रोसेस। और न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्वेशन में सेल टेक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी न्यूट्रिएंट्स लेता है, मिनरल्स वगैरह लेते हैं ताकि आगे वो ऑपरेट कर सकते हैं। फिर इसमें सेल जो है रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट भी रिमूव करता है। हेमोस्टेसिस जो है सेल बैलेंस इंटरनल जो है इंटरनल कंडीशन को बैलेंस करने का काम करता है। और कम्युनिकेशन फैसिलिटेशन जो है सेल कोऑर्डिनेट करता है बॉडी फंक्शन के, आंख का कोऑर्डिनेशन होता है, हाथ का कोऑर्डिनेशन होता है, कान का कोऑर्डिनेशन, सब कोऑर्डिनेट करते रहता है, किस तरह से ध्यान करना था। अब चलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है ये क्या है, तो मेटाबॉलिज्म जो है ये क्या है, ये केमिकल प्रोसेस दैट प्रोवाइड एनर्जी। इसमें जब ऑक्सीजन के रिएक्शन होता है ना, आप जो कोई कुछ खाते हो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एनर्जी प्रोवाइड करने का मेटाबॉलिज्म होता है शरीर के अंदर। तो रिप्रोडक्शन हो गया, सेल कैन प्रोवाइड टू फॉर्म न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है इसमें। रिप्रोडक्शन कहता है एक सेल से नए सेल बनना, इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। और रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, सेल कैन रिएक्ट टू चेंज इन देयर इन्वायरमेंट। सेल जो अपने आप इन्वायरमेंट में अपने तरह से चेंज करने लगता है, जिस इन्वायरमेंट में जाएगा उस तरह से वो चेंज कर लेता है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ आगे। सेल फंक्शन देख ले, मेटाबॉलिज्म हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, आपको पता चल गया आपको। ये हो गया अपना, ये हो गया, ये हो गया। चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सेल के फंक्शन है। अनएसेंशियल सेल इज ए क्रूशियल बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन ऑल लाइफ साइकिल। क्योंकि ये क्रूशियल होता है, सारे जो लाइफ जो भी जीवन जी रहे हैं उस सब में सेल से ही बनता है। तो स्टडी सेल कैन लर्न अबाउट द हेल्थ, इसमें आपको स्वास्थ्य के बारे में, डिजीज भी आता है इसमें कि आपको डिजीज से लड़ना है, किस तरह से आपको शरीर को बचाना भी है। और ये लिविंग फंक्शनल है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो इसमें इंपोर्टेंट सेल का स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिल, हेल्थ और डिजीज। तीन मेजर है जो इसमें हम लोग देखेंगे। एक डिजीज के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से कमी से कौन सा बीमारी होता है, ठीक है। और हेल्थ को कौन सा न्यूट्रिशन, कितना विटामिन चाहिए, कितना मिनरल चाहिए वो। और ऑर्गेनल्स जो है अपने लाइफ साइकिल को जीने का तरीका, एक्सरसाइज करना, ये सब सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। अगले स्लाइड में जब हम आएंगे तो और इससे अच्छे लेके आएंगे, क्योंकि ये मेरा पहला क्लास है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो आगे हम अच्छे से और भी ब्रीफ में बताएंगे। तो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।